Everyone, students, today I am going to explain new chapter of SST. So everybody take out your SST book. Open page number 60 and today I will explain you lesson 13. Chapter name is Festivals and Places of Worship. बच्चों इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे और किस स्थान पर किस धर्म के लोग पूजा करने के लिए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. फेस्टिवल्स कैन बी नेशनल और रिलीजियस. बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. उसमें से कुछ राष्ट्रीय होते हैं और कुछ धार्मिक होते हैं. बर्थडेज ऑफ सम ग्रेट पीपल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल्स. और हमारे देश में कुछ महान लोगों का जन्मदिन भी त्यौहार की भांति मनाया जाता है. अ फेस्टिवल इज अ टाइम फॉर फन, फेयर, सिंगिंग, डांसिंग एंड न्यू कलरफुल क्लॉथ्स. और ये हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल का टाइम पूरा फन का होता है जिसमें कि हम नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम नेशनल फेस्टिवल. National festivals are celebrated by all the citizens of the country. Our country is India and all of us are Indians. तो बच्चों राष्ट्रीय त्यौहार राष्ट्र के सभी लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं. हम भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय बोला जाता है. We celebrate 3 national festivals. हम लोग 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं. इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का जन्मदिन. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस. द डे ऑन विच इंडिया बिकेम द फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947 इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. वो दिन जिस दिन हमारा देश भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में ब्रिटिशर्स रूल से भारत को आज़ादी मिली थी. वो दिन हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त. वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट pomp एंड grandeur. आवर प्राइम मिनिस्टर hoists द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड डिलीवर्स हिज स्पीच टू द नेशन. आप सभी ने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश के सभी लोगों को राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं. दिस डे गिव्स अस ग्रेट प्राइड. ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज हु डाइड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. और इस दिन हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. हम उनका भी नमन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Students, now I will explain about Republic Day, Ganatantra Divas. India is the largest democratic country in the world. The government is of people, by the people and for the people. The Republic Day is celebrated on 26 January. India became a republic on 26 January 1950. On this day, the President takes salute from our soldiers at Red Fort. बच्चों रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस हमारे देश को पूर्ण गणतंत्र प्राप्त हुआ. पूरा देश एक संघ में एकजुट हुआ. इसलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल 26 जनवरी के दिन. तो पहली बार हमारे ये दिवस 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया गया. और इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे सेना के सभी जवानों को सैल्यूट करते हैं रेड फोर्ट पर. चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल परफॉर्म्स डांसेस इन कलरफुल ड्रेसेस ऑन दिस डे. ब्रेव चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड. इट इज सेलिब्रेटेड एट राजपथ. बच्चों इस दिन विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बच्चे रंगारंग प्रस्तुति करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की राजपथ पर. और इसी दिन हमारे देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन गांधी जयंती. जैसा कि आपको त्यौहार के नाम से ही समझ में आता है कि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन. और बापू.
तो हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता बापू हैं, इनका जन्मदिन हर वर्ष हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। He played a key role in the struggle of freedom. He had dedicated his life for the freedom of the nation. On this day, people go to Rajghat and pay homage to Mahatma Gandhi. Prayers are held all over the country. Okay, students.